देखिए हाल। ये उस लड़की के साथ एक बार सिंगर ने जो किया, व्यभिचार किया, उसके बाद ये सरकारी व्यभिचार है। सुरक्षा के नाम पे एजेंसियां उसके साथ व्यभिचार कर रही है, उसको वकील को मिलने नहीं दे रही है। ये कौन सी सुरक्षा है? ये कौन सी सुरक्षा है, मुझे समझ में नहीं आता। उसको सुरक्षा की है या फिर सिंगर वहां जेल काट रहा है तो इसको यहाँ जेल बंद कर दिया है, नजर बंद है अपने घर में वो। सवाल ये है, सवाल ये है कि यदि आपको अपील करना है सुप्रीम कोर्ट में, वो कह रही है, तो उस अधिकारी को इतना सेंस होना चाहिए। क्या उन अधिकारियों के भी घर में अपने माँ बहन बेटियां नहीं है क्या? क्या ये सेंगर के कहने पे या सेंगर के बचाने के लिए पूरा भाजपा लग रही है, पूरी केंद्र सरकार लगी हुई है कि उसको कोर्ट में उसको वकील से न मिलने दिया जाए, उसको आगे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की जरूरत नहीं है? क्या चाहती क्या है सरकार? गरीबों की बेटियों की नीलामी करना चाहती है क्या? कर दीजिए, ऑप्शन ही कर दीजिए ऑफिशियली। अब इन नराधमों के सामने सरकार को रेवेन्यू मिल जाएगा, जीएसटी ले लीजिए उस पर। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। यदि उसको सिक्योरिटी है तो वकील के पास जाए, तो सिक्योरिटी में जाए वकील के पास। ये सिक्योरिटी का काम है उसको वकील के पास लेके जाना। यदि वो किसी को मिलना चाहे तो सिक्योरिटी कैसे रोक सकती है उसको? बिल्कुल, मतलब उस लड़की का, उस लड़की मतलब असहाय ये है भारत। इससे भारत का मान बढ़ेगा। ये जो भौंक रहे थे कुत्ते, शर्म आती है मुझे। आज मैं आपा खो रहा हूं आशीष, मैं दर्शकों से माफी मांगता हूं। कितना कंट्रोल कर राहुल पाएंगे गांधी के सर? नाम से जो ये भौंक रहे थे, उन्हें शर्म आनी चाहिए आज। इस देश की बेटी गुहार लगा रही है, वकील पे जाने के लिए, सिक्योरिटी एजेंसी जाने के लिए। वो पीड़िता है, उसके बाप की हत्या की गई है, उसके चाची को मारा गया है, उसके मौसी को मारा गया, उसके वकील को मारा गया, वो खुद बची है। कई जगह शरीर पे उसके फ्रैक्चर है। उसको दोषी पाया, उसको आजीवन कारावास की सजा मिली है, और उसको बचाने के लिए पूरा सरकारी तंत्र यदि उतरा हुआ है, तो मुझे आज उस आधी आबादी पे शर्म आ रही है कि जो 10,000 रुपए लेकर चुप है या 1,500 रुपए महीने लेकर चुप है। क्या ये 1,500 रुपए और 10,000 रुपए इस देश की शक्ति के कान में रुई बन के ठुसा हुआ है कि बेटियों की ये प्रताड़ना, बेटियों का ये रोना भी समझ में नहीं आता, सुनने में नहीं आता। वो कहाँ है जो राष्ट्र निर्माण में अपनी आहुति दे रहे हैं, जो मोमबत्ती लेके 2014 से पहले निकलते थे? वो कहाँ है? इसका मतलब वो मोमबत्तियां भी कोई विदेशी एजेंसी सप्लाई करती थी। बिल्कुल। भाई सवाल यूपीए की बिल्कुल सरकार होगा। थी, बिल्कुल यूपीए की सरकार थी, तब आपको निर्भया के लिए रस्ते पे आ जाते थे। उसके बाद निर्भया से किसी भी बेटी भयंकर की, कांड है ये, निर्भया से भी भयंकर कांड है। मैं तो बेटी की आबरू इज्जत हम तुलना कोई नहीं करते भाव, फिर भी आज कोई नहीं है। एक योगिता भयाना, मैं इस महिला को आज सलूट करता हूं। कभी भी योगिता भयाना, अगर ये महिला कहीं पर भी हमें मतलब हमारी मदद की जरूरत हो तो हम खड़े होंगे। ये कल रात से इस सरकार से टकराते हुए अकेली एक महिला है, जिसे मैं कल से देख रहा हूं कि ये माँ बेटी उस परिवार के साथ खड़ी है। अकेली महिला खड़ी है, कहीं भीड़ नहीं है, नहीं मोमबत्ती वाले, नो एक्टिविस्ट। बेटियों की सुरक्षा कोई परवाह किसी को नहीं है। जरा सुनिए, सुनिए जरा। अब समझ में आया। अब मैं बोलता हूं डीप स्टेट किसको कहते हैं। हाँ, यूपीए की सरकार, शीला दीक्षित की सरकार यदि हो दिल्ली में, और केंद्र में यूपीए की सरकार हो, मनमोहन सिंह की सरकार हो, तो निर्भया के लिए सारा दिल्ली इकट्ठा हुआ था। और वो सरकार तो आज उन दिल्ली वालों को पूछता हूं, किसने पैसा देके तुमको भेजा था? किसके कहने पे आए थे आप निर्भया के लिए आए थे या सरकार को बदनाम करने के लिए आए थे? क्योंकि डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकते। निर्भया से ज्यादा घिनौना कांड हुआ इस उन्नाव वाले केस में। लड़की के साथ बेइज्जत, उसकी इज्जत लूटी गई, उसके बाद उसके पिता को मारा गया, उसका चाचा 7 साल से जेल में है, उसके बाद उसके मौसी की हत्या हुई, उसके चाची की हत्या हुई, उसके वकील की हत्या हुई। निर्भया से कई बड़ा कांड है ये। जरा लाइए भाई, सुनाइए थोड़ा। और बाइट्स हैं जो पहले ये घर जाने से पहले सब परेशान, अपना जहां पे मौका मिल रहा है बोल रही हैं। क्या करेंगे? 4 साल इनकी बेल कैंसिल होगी तभी मेरे आंसू रुकेंगे, तभी मेरे बच्चे खाना खाएंगे, नहीं वरना खाना नहीं खाएंगे सर। मेरे वकील जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, मेरे वकील ने साइन करा लिया विक्टिम पे, हम पे भी साइन करा रखा है। वकील भी आज बुलाई नहीं सर, आना पड़ेगा। वकील अपना जारी रहेंगे, अपना उनका काम जारी रहेगा, मेरा काम जारी रहेगा। हम न्याय खातिर बहुत जाएंगे, हमको न्याय का भरोसा है कि हमको सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा सर। चलिए आगे चलिए। ये सब अभी राहुल के घर पहुंचने से पहले जब जाकर के ये फोन कॉल में सीआरपीएफ पे बहुत दबाव डाला, जब ये वीडियो आया तो। चलिए प्ले करिए। हमारे चाचा को अभी भी धमकी मिल रही है, हमारे चाचा को तारीख पे तारीख दे रहे हैं और कुलदीप सेंगर को छोड़ रहे हैं, जो हमारे परिवार के साथ इतना सब कुछ गलत किया, जो हमारे पिता को मार दिया, जान से मार दिया, उनको बरी कर दिया, उनको बाहर निकाल रहे हैं। चलिए और एक वो भी चलाइए। मुझे बहुत तकलीफ हुई, मैं तो अपने बच्चों को सोचते हुए मैंने कुछ नहीं किया। अगर आज मेरी शादी ना मैं करती और मेरे बच्चे ना होते तो मैं अपने आप को वहीं पे हत्या करने की कोशिश पूरी कर लिया था, कि उसी जगह सर पटक के मैं मर जाऊं जज साहब के सामने ही। जज साहब एक विक्टिम को ना देखते हुए जजमेंट सुनाया, विक्टिम को नहीं देखा और जजमेंट सुना दिया। तो मैं भी एक देश की बेटी, मुझे न्याय दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर मुझे द्रौपदी मुर्मू मैम से मिलाया जाए ताकि वो भी एक महिला है, महिला का दर्द सुने। नहीं तो मुझे मरने में मजबूर किया जा रहा, तो मुझे इच्छा मृत्यु की
इच्छा मूत्र की वो दवा दे दी है ताकि हम लोग मर जाए सारे लोग। और अगर आरोपी को बाहर ही निकालना है तो हमें सेव करने के लिए मुझे जेल में कर दिया जाए, ताकि हम उनके उस पर सजा काट लेंगे। वो बाहर आए तो मैं उनकी सजा काट लूंगी, लेकिन हम सेव तो रहेंगे अंदर। दाल रोटी तो मिलेगी, बेरोजगार रहेंगे, दाल रोटी तो मिलेगी वहां पे अगर उनको बाहर किया जा रहा। चलिए अगला। कानूनी रास्ता है, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है, लेकिन हमारे खिलाफ ऑर्ड्स क्या है वो समझ लीजिए। पहला ऑर्ड, केंद्र सरकार हमारे खिलाफ पूरी ताकत से लगी हुई है। उसके सबसे बड़े से बड़े वकील आके सुप्रीम कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगा के उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग करते हैं कि इस बच्ची की सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली जाए, इसके परिवार वालों की सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली जाए, वो सिक्योरिटी जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी उन्हें इस बच्ची को डराने के लिए। तो केंद्र सरकार हमारे खिलाफ, उत्तर प्रदेश सरकार हमारे खिलाफ पूरी शक्ति से, सीबीआई हमारे खिलाफ पूरी शक्ति से। एक वकील साहब जो इस अपील के दौरान थोड़ी सी ईमानदारी दिखा रहे थे, थोड़ी सी, पूरी नहीं, वो कहां गायब हो गए, उनको केस क्यों छोड़ना पड़ा, ये उसका भी कोई जिक्र इस जजमेंट में नहीं है। लेकिन आज तक ये पता नहीं लगा उन्होंने केस क्यों छोड़ दिया। ये हालात हैं तो हमें तैयारी ज्यादा करनी पड़ेगी, उससे भी ज्यादा करनी पड़ेगी जितनी हमने इस केस के लिए तैयारी की थी, बेल इनकी सस्पेंशन डिसमिस कराने के लिए। तो थोड़ा सा जरा एक और बेशरम को दिखा दें फिर जरा। अब देखिए, इतना सब देख लिया ना, ये सब देख करके आदमी क्या होगा इतना विजुअल देखने के बाद। अब जरा देखिए इसको। सेंगर जी उनके परिवार से 5 किलोमीटर दूर रहेंगे, लेकिन पुलिस उनके पीड़िता और उनके साथ वालों को उठाने गई इंडिया गेट से। तो अब घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है, तो दिल्ली से। ये सेंगर जी जाओ, सेंगर जी क्या ही नौकरी कर लो कुछ दिन। सेंगर जी 5 किलोमीटर दूर रहेंगे, परम आदरणीय प्रातः सेंगर 5 किलोमीटर दूर रहेंगे। उसके बाद पत्रकारों ने पूछ लिया कि पुलिस ने उठा लिया इंडिया गेट पर, वो बैठी थी पीड़िता, उसकी मां उठा लिया। तो कैसे बेसमझी से हंस के करा, नाव में घर है तो वहां इंडिया गेट पे क्या कर रहे हैं। अरे मूर्ख, इसको ये पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको घर दिलवाया है दिल्ली में।